बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी चिया सीड पुडिंग बनाएंगे, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि चेहरा भी रोशन रोशन हो जाएगा। बच्चों, बूढ़ों, जवानों में, हामला औरतों में अगर कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो इसके इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाएगी और हड्डियाँ मजबूत होंगी, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो चिया सीड की पुडिंग को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें जौ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं डब्बे वाले जौ का दलिया ले रही हूँ। इस तरह ये मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। असल में ये ऑलरेडी कुक्ड होता है, इसलिए ये 5 मिनट में रेडी हो जाता है। इसे हमने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है और इसे हम अलग करके रख देंगे। चिया सीड में और तुख्मे बलंगा में क्या फ़र्क है, इसकी एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं चिया सीड के 2 चम्मच ले रही हूँ। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच एक दिन के लिए इनफ होते हैं। बादाम मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो अपनी पसंद से आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने बनाना यूज़ किया है। बनाना को ऐड करने की वीडियो मुझसे किसी तरह से स्किप हो चुकी है। एक सेब लिया है मैंने यहाँ पे और उसका छिलका मैंने रिमूव नहीं किया है। खुदा ना खास्ता अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपने उस हिसाब से इसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। जो फ्रूट्स आपको डॉक्टर ने अलाउ किए हैं आपने वही इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे मैंने उबला और ठंडा इस्तेमाल किया है और ये गाय का दूध है। मलाई मैंने इसमें से उतार ली है। अगर आपको दूध से एलर्जी या दूध हजम करने में आपको कोई इशू होता है तो आप इसमें बादाम का दूध भी ले सकते हैं, जौ का दूध भी ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमने इसमें जौ का दलिया ऐड करना है, जो कि हमने रोस्ट करके अलग किया था। अगर आप जौ का दलिया पहले यूज़ करेंगे और फ्रूट्स बाद में ऐड करेंगे तो फ्रूट्स काले भी हो सकते हैं, इसलिए हमने पहले फ्रूट्स ऐड करने हैं, उसके बाद इसमें जौ का दलिया ऐड करेंगे, ठीक है। इन तमाम अज्जा को अभी मैं मिक्स नहीं करूँगी। आप अपने हिसाब से जो भी नट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। बादाम यहाँ पे मैंने छील लिए हैं और उन्हें 2 टुकड़ों में काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब बादाम की अफादियत से आप सब वाकिफ़ होंगे। ये हमारी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। वैसे तो केला और सेब बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन अगर आप स्वीटनर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं इसमें तो शहद ऐड कर सकते हैं, स्टीविया ऐड कर सकते हैं या मिश्री को पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम कवर करेंगे और रात भर के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आप ज़्यादा जल्दी से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम आपको इसे 3 घंटे रखना पड़ेगा, ठीक है। चिया सीड को भिगोए बगैर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सुबह जब मैंने इसे फ्रिज से निकाला तो जो ऊपर हमने जो ऐड किए थे वो अच्छी तरह से नीचे मिक्स नहीं हुए हैं, तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आपने परेशान नहीं होना है। ये जो ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भीगे नहीं हैं और कच्चे होंगे तो ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आप इन्हें दूध में मिक्स करेंगे ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। इस जौ के दलिए से आप 5 मिनट में तलबीना भी रेडी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर हो चुकी है। आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया था, जिसके बाद मैंने आपसे दलिए की बहुत सी रेसिपीज शेयर की थी। तो इसे हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए चिया सीड बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो चिया सीड को इसलिए मुफीद साबित समझा जाता है क्योंकि ये बहुत देर तक फीलिंग रखते हैं और आपको भूख महसूस नहीं होने देते हैं। लेकिन जब भी आपने चिया सीड का इस्तेमाल करना है और ये सोच के करना है कि हम इसे वज़न कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तली हुई चीज़ें भी खाएं, एक्स्ट्रा मीठी चीज़ें भी खाएं और जस्ट चिया सीड खा के ये सोचें कि आपका वज़न कम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा तो ही इसका असर होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से पम्पकिन सीड भी इसमें ऐड करूँगी। बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफीद होते हैं। बच्चों का हाफजा तेज़ करने के लिए आप मुट्ठी भर पम्पकिन सीड रोज़ ज़रूर खिलाया करें उन्हें। अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद हम इसे सर्विंग के लिए किसी भी बाउल में या गिलास में शिफ्ट करेंगे और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। चिया सीड भिगोने के बाद थोड़े से फैल जाते हैं। में बलंगा की निस्बत ये थोड़े से कम फूलते हैं। 8 माह से कम उम्र बच्चों को आपने इसे यूज़ नहीं करवाना है। 8 माह से ऊपर वाले बच्चों को आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी। नाश्ते के लिए ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है वो अगर इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर फाका होगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं
कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।